आज हम लेखाक्रम के बारे में जानेंगे, लेखांकन के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग, लेखाक्रम का आशय मतलब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखाक्रम क्या है, इसके आशय से जानते हैं। लेखाक्रम का आशय वित्तीय स्वभाव के लेन देनों का लेखा मौद्रिक रूप में करना, वर्गीकरण करना तथा सारांश तैयार करने से है। तीन बातें आई कि वित्तीय स्वभाव के लेखों लेन देनों का लेखा। वित्तीय यानी कि पैसे से रिलेटेड जो होते हैं उन लेन देनों का लेखा मौद्रिक रूप में ही। मौद्रिक माने मनी में, जैसे भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा होती है। तो वित्तीय स्वभाव के जो होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो होते हैं, खरीदने बेचने से रिलेटेड जो होते हैं, और अन्य जो वित्तीय रुपये देने और लेने से रिलेटेड जो होते हैं, व्यापार से संबंधित होते हैं, ऐसे लेन देनों का लेखा मौद्रिक रूप में करना, पहली चीज आई। दूसरी है वर्गीकरण करना। ये वर्गीकरण से मतलब है, सबसे पहले हम करते हैं रोजनामचा, उसके आधार पर वर्गीकरण करना मतलब खतौनी तैयार करना। और सारांश तैयार करना व्यापार का लाभ हानि और आर्थिक स्थिति जानने के लिए लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करने से है। तो लेखाक्रम के आशय से हमें तीन बात स्पष्ट होती हैं। उपरोक्त तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, लेन देनों का लेखा करना। दूसरा, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब मैंने बताया, खतौनी करना। सारांश तैयार करने का मतलब है, सारांश का मतलब है लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करना। ये रोजनामचा करना, खतौनी करना और लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करना, इसके बारे में मैं आपको आगे की क्लासों में बताऊंगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जहां पर पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है, पुस्त पालन में रोजनामचे की रूटीन एंट्रियां जो होती हैं वो आती हैं, वहीं से लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ हो जाता है। कहां से स्टार्ट हो जाता है? जहां पुष्पालन का कार्य खत्म होता है। पुष्पालन का काम बही खाता संबंधी नैतिक का रूटीन वर्क करना है, जबकि तलपट तैयार करना, उसके बाद लाभानी खाता तैयार करना, व्यापार खाता तैयार करना, चिट्ठा तैयार करना, ये सब लेखांकन के अंतर्गत आते हैं। और इसके लिए विशेष यानी कि लेखपालक की आवश्यकता होती है, अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बताता हूं लेखाक्रम के अंतर्गत हम क्या क्या कार्य करते हैं। लेखाक्रम के अंतर्गत कार्य, पहला, पुस्त पालन के अंतर्गत तैयार की गई प्रविष्टियों की जांच करना। यानी कि हम पुस्त पालन में रूटीन वर्क में समान ज्ञान के आधार पर ही कोई व्यक्ति पुस्त पालन में रोजनामचा तैयार कर सकता है। तो उन पहले प्रविष्टियों की जांच की जाती है। इसके बाद खतौनी की जाती है, अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। तो ये अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, जैसे कि रोकड़ खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता, यानी कि खरीदे गए माल के लिए क्रय खाता होता है, बेचे गए माल के लिए विक्रय खाता होता है। तो ये प्रविष्टियों से ही खाते बनाए जाते हैं। उसके बाद तलपट तैयार करना। तलपट तैयार किया जाता है खतौनी की सहायता से। जो खाते के शेष आते हैं उनसे तलपट तैयार किया जाता है। व्यापार खाता व लाभानी खाता बनाना। तलपट तैयार हो जाता है तो उससे व्यापार खाता और लाभानी खाता बनाने में आसानी रहती है। इसी से हम चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा बना सकते हैं। ये सब लेखाक्रम के अंतर्गत कार्य बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद हम समायोजन के लेखे करते हैं। समायोजन के लेखे व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा जब बना तैयार करते हैं, उसी समय वर्ष के अंत में इसमें समायोजित करके कर दिए जाते हैं। उसके बाद भी अशुद्धि कोई रह जाए तो अशुद्धियों के सुधार के लिए लेखे किए जाते हैं। और अंत में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनसे हम निष्कर्ष करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार आज हमने जाना लेखाक्रम क्या है। तो मैंने बताया मुख्य रूप से तीन बातें हैं इसके अंतर्गत। लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकरण का मतलब खतौनी करना, सारांश तैयार करना मतलब लाभानी खाता और चिट्ठा तैयार करना। जहां पर पुष्पालन का काम खत्म होता है वहीं से लेखाक्रम का काम स्टार्ट हो जाता है। पुष्पालन रूटीन वर्क है,
जबकि लेखाक्रम के लिए लेखपालक की आवश्यकता होती है, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत हम निम्न कार्य करते हैं: रोजनामचे की प्रविष्टियों की जांच, खतौनी करना, तलपट, व्यापार खाता, लावानी खाता, चिट्ठा तैयार करते हैं, समायोजन के लेखे तैयार करते हैं, अशुद्धियों में सुधार के लेखे करते हैं और अंत में परिणाम से निष्कर्ष निकालते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे की क्लासों में बताऊंगा। रोजनामचे से लेकर, खतौनी से लेकर, तलपट से लेकर, ये सब चीज़ें आगे की क्लासों में क्रमशः बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई क्लास से निरंतर मिलती रहे। थैंक यू।